हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 59 कवर करेंगे। ओके, जो कि यूपीपीसीएस एंड आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है। तो 58 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ हैं तो उनकी नंबरिंग डबल हो जाती है। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बीना तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या फिर मध्य प्रदेश। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। ओके, बीना तेल शोधन कारखाना भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में स्थित है। बीना तेल शोधन कारखाने का स्वामित्व व संचालन भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकार में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। सेकंड है द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत परिवहन तथा अन्य क्षेत्र शामिल है। ओके, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। एक्चुअली जो प्राथमिक क्रिया होती हैं उनके प्राथमिक क्रिया प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, ये चीज़ तो सही है। सेकंड, यहाँ पूछा गया है कि द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत परिवहन व अन्य क्षेत्र आते हैं, यानी कि सेवा से रिलेटेड बोला गया है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इसमें विनिर्माण वाला क्षेत्र आता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? केवल एक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्राथमिक क्रिया प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति भवन निर्माण एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती हैं। द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण शामिल है, न कि सेवा क्षेत्र। राइट। थर्ड है, भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड हाल ही में कहाँ जारी किया गया है? ऑप्शंस हैं कानपुर में, लखनऊ में, गाजियाबाद में या फिर नोएडा में। करेक्ट आंसर इज गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गाजियाबाद ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। इसके माध्यम से उसने 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी उपयोग हेतु मंजूरी मिली है? ऑप्शंस हैं यूएसए, ब्रिटेन, रूस या फिर चीन। ओके, सो करेक्ट आंसर इज रूस, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को भारत में इमरजेंसी उपयोग हेतु मंजूरी मिली है। कोविशील्ड और कोवैक्सिन के बाद दवा नियामक से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त करने वाला यह तीसरा टीका बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? ऑप्शन है राजवीर सिंह, अतुल महाजन, दिनेश शर्मा या फिर सुरेंद्र कुमार यादव। करेक्ट आंसर इज सुरेंद्र कुमार यादव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रिटायर्ड जज सुरेंद्र कुमार यादव को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का तीसरा उप लोकायुक्त नियुक्त किया है। उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें मीठे पानी की हैं? ऑप्शन है डल झील, वूलर झील, भीमताल, लोकटक या फिर बड़ा पानी। यहाँ दे रखे हैं केवल एक और एक, दो, तीन, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5 या फिर उपरोक्त सभी। ओके, देखिए एक्चुअली जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि जो मीठे पानी की झीलें हैं वो डल झील भी है, वूलर झील भी है, भीमताल भी है, लोकटक भी है, बड़ा पानी भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक तथा बड़ा पानी, एक सेकंड, हाँ, लोकटक तथा बड़ा पानी कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट है, गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम नेपाल हिमालय से है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। घाघरा, रामगंगा, गंडक या फिर कोसी। ऑप्शंस देख लीजिए, केवल एक, दो और तीन का, 2, 3, 4 का, 1, 3, 4 का या फिर 1 और 4 का। ओके, सो करेक्ट आंसर ये है आपका कि नेपाल हिमालय से किस किस नदी का उद्गम होता है। तो देखिए घाघरा का होता है, गंडक का होता है, कोसी का भी होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां जो नेपाल हिमालय से निकलती हैं घाघरा, गंडक तथा कोसी हैं। बात करें अगर रामगंगा की तो वह नदी
उत्तराखंड के हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं के कुमाऊं मंडल से निकलती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किसको क्षय रोग मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन हैं बडगाम, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार या फिर ए और बी दोनों, यानी कि बडगाम और लक्षद्वीप दोनों। एक्चुअली ये दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के बडगाम को क्षय रोग मुक्त घोषित किया। ध्यान देने की बात यह है कि वर्ष 2025 तक संपूर्ण भारत से क्षय रोग को समाप्त करने की प्रतिबद्धता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कब तक का टारगेट रखा गया है क्षय रोग को समाप्त करने का, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत कौन से वे स्थान पर है या फिर पायदान पर है? ऑप्शन है 39वें, 49वें, 59वें या फिर 69वें। टेल मी द करेक्ट आंसर, विच इज़ करेक्ट आंसर कौन सा है, बताइए फटाफट से। 49वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने फेसबुक के साथ साझेदारी में समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जारी किया है। वैश्विक स्तर पर भारत को 49वें स्थान पर रखा गया है। भारत थाईलैंड के बाद अपनी रैंक साझा कर रहा है। सूचकांक में शीर्ष देशों की अगर बात करें तो फर्स्ट पर स्वीडन है, सेकंड पर यूनाइटेड स्टेट्स है एंड थर्ड पर स्पेन एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑल राइट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इसरो की बात हो रही है, इसने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस है फ्रांस, यूएसए, जापान या फिर रूस। करेक्ट आंसर इज फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन उपस्थित होते हैं। हमें बताना है करेक्ट कौन सा है, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो या फिर एक, दो और तीन, यानी कि तीनों ही करेक्ट है। ओके, देखिए एक्चुअली इसमें से पूछा करेक्ट कौन सा है। देखिए, रक्त एक संयोजी ऊतक है, ये सही बात है। लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन नीचे हम देखेंगे व्याख्या में। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3। यस, रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित हैं, सस्पेंडेड है। अतः कथन दो गलत है और प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं, यानी कि इसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं जो ऊपर दे रखी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। अमीबा, कवक यानी फंजाई भी कह सकते हो उसे, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। उपयुक्त जीवों में से कौन सा या से बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिक जीव है? केवल एक और दो, केवल दो, एक दो, केवल एक और चार या फिर एक, तीन, चार। करेक्ट आंसर बता दीजिए भाई क्या है। देखिए करेक्ट आंसर कुछ नहीं है, केवल यही है, कवक है। अकॉर्डिंग टू मी बी आंसर होना चाहिए, होना चाहिए, है, बिल्कुल है। ऐसे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं, उन्हें बहुकोशिक जीव कहते हैं। कवक, पादप तथा जंतु बहुकोशिक जीव के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर, देख लीजिए। 64,180 करोड़ रुपए, 62,480 करोड़ रुपए, 68,180 करोड़ रुपए या फिर 64,265 करोड़ रुपए। करेक्ट आंसर बताइए भाई क्या है फटाफट से। करेक्ट आंसर कुछ नहीं है, 64,180 करोड़ रुपए दिए हैं स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए, स्वास्थ्य के लिए नहीं, इस योजना के लिए बात हो रही है पर्टिकुलर, सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए हैं। 22 फरवरी
2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, मैं क्या बोल रही हूँ, उत्तर प्रदेश के विदेश मंत्री, हे भगवान, सॉरी, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सतीश महाना ने इस बजट को विधानसभा में पेश किया। इस बजट का आकार, यह आकार देखो कितना बड़ा आकार है। खैर, इस बजट का आकार 5,50,270.78 करोड़ रुपए है। यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। यह प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट है। कौन सा सही है? केवल 1, 2, 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 4, या फिर 3 और 4? बताइए। मैंने इसीलिए आप लोगों को ना स्टेटमेंट भी दिखा दिया और ऑप्शंस भी दिखा दिए एक साथ में, ताकि आप अच्छे से उसको क्लियर कर पाएँ। फटाफट से बता दीजिए आंसर क्या होगा करेक्ट। देखिए आंसर करेक्ट एक्चुअली क्या होगा हम बता देते हैं, कौन सा इसमें करेक्ट है। इस बजट का जो आकार के बारे में एक तो बात हो रही है, ऊपर से यहाँ पर वित्त मंत्री के बारे में बात हुई है। वित्त मंत्री तो आप लोगों को पता होंगे, यूपी के नहीं पता? सुरेश कुमार खन्ना है। इनकरेक्ट है, सही है, इतना ही बजट है। ये भी सही है, इतिहास का पहला बजट। क्या यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा? हाँ ठीक है, पेपरलेस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट को विधानसभा में पेश किया है। अन्य कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान के विषय में कुछ बातें हैं यहाँ पर दे रखी हैं, हमें बताना सही कौन सी बात है और गलत कौन सी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, और संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कौन सा सही है ये बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? भाई देखिए, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के रूप में अधिसूचित किया गया है। इट मीन्स ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा केवल। ठीक है, तो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अधिसूचित किया गया, न कि राष्ट्रभाषा या मातृभाषा के रूप में। ठीक है, तो अगर मातृभाषा या राष्ट्रभाषा लिखा आता है, आपको तुरंत गलत करना है। संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बार पूछा जाने वाला। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर आयरलैंड? करेक्ट आंसर इज आपका प्यारा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। लैकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? ज्वालामुखी से, नदी अपरदन से, भूकंप से, या फिर हिमस्खलन से? करेक्ट आंसर इज ज्वालामुखी से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जब ज्वालामुखी लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सिल व डाइक। अब ये सारी आकृतियों को हम पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे ना, तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको आईसीसी ने मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? ओके, बड़े ही अजीब से नाम है। अजिंक्य रहाणे को, ऋषभ पंत को, विराट कोहली को, या फिर भुवनेश्वर कुमार को? करेक्ट आंसर बता दीजिए। देखिए करेक्ट आंसर क्या है, भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑल राइट। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी सरजमी पर सीमित ओवरों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था और इसके लिए आईसीसी ने उन्हें मार्च महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना है। नेक्स्ट, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर फिनलैंड? करेक्ट आंसर बता दीजिए क्या है। देखिए वो आपका प्यारा कंट्री कौन सा है? न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, नई दिल्ली में, या फिर गुजरात में? करेक्ट आंसर इज गुजरात, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, गुजरात के मेहसाणा जिले में फणीधर में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, तो देखिए आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और टेस्ट आपके 59 कंप्लीट हो चुके हैं। गाइस आई एम टेलिंग यू, 59 टेस्ट बहुत मायने रखते हैं अगर आप लगा रहे हो तो। ठीक है, इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल ही रही है, ज्योग्राफी के टेस्ट चल रहे हैं,
उसमें कई सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, 7-8 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं आई थिंक। तो वनडे एग्ज़ाम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है, बट ये यूपीपीसीएस और आरओ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सारे ही टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है। और तो कुछ नहीं है बताने के लिए कुछ खास। हाँ, पीडीएफ के लिए आप लोगों की बहुत डिमांड रहती है, तो पीडीएफ देखिए भाई, इस नंबर पे आप लोगों को पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। मैं डायरेक्ट यही बोलूँगी, इस नंबर पे जानकारी लीजिए, मत जाइए साइट पे, क्योंकि आप लोगों से कुछ होता नहीं है ना, सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना भी और दूसरों का भी, ठीक है, दूसरों का भी रखिए। बाय बाय, टेक केयर।